भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, गवां मध्य वसाम्य हम, मैं गौओं के बीच बसता हूं। गौ मेरा स्वरूप है। आज एक महत्वपूर्ण दिवस, और इस दिवस में जब हम लोग यहाँ उपस्थित हैं तो सर्वप्रथम हम ये जानने की चेष्टा करें 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने जो अमृत ज्ञान दिया इस संसार को, कुरुक्षेत्र की भूमि में जब धर्म और अधर्म की सेनाएं आमने सामने युद्ध करने के लिए तत्पर थी, जब न्याय और अन्याय दोनों आमने सामने था, धर्म की स्थापना करते हुए अमृत संजीवनी गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने विश्व को दी, माध्यम बना अर्जुन। तो सबसे पहले हमारे सबके मन में एक विचार आता है कि इस धरती के नाम गोविंद ने, कृष्ण ने क्या संदेश दिया, मनुष्य जाति के लिए उनका संदेश क्या है। कलयुग जिसकी उम्र मानी जाती है 4,32,000 साल, जिसको प्रारंभ हुए 5200 वर्ष के लगभग हुए हैं, और गीता उससे पूर्व कही गई। 8,64,000 वर्ष का कार्यकाल द्वापर युग का था, जब कृष्ण इस धरती पर सदेह विचरण कर रहे थे। अभी कलयुग को प्रारंभ हुए ये जो 5200 वर्ष हुए हैं, इस समय में पूरे विश्व मानव ने हजारों युद्ध देखे हैं, करोड़ों लोग युद्धों में मारे गए। विश्व शांति के लिए बहुत बड़े बड़े प्रयास हुए। यूनाइटेड नेशन की कोशिश हुई पूरी दुनिया में युद्ध ना हो, शांति हो, और युद्ध भूमि में ही गीता का संदेश दिया गया। छोटे मोटे युद्ध हम सब के मनों में रोज होते हैं, छोटे मोटे युद्ध पति पत्नी में भी रोज होते हैं, विचारों का मतभेद होता है, विचारधाराएं पहले लड़ती हैं, उसके बाद व्यक्ति अपने एक्शन में आ जाता है, धरती पर भी उस तरह की क्रियाएं करता है। लेकिन विचार उठता है कि ये 5000 वर्ष का जो समय बीता है, 5200 वर्ष, अभी कलयुग को इतना ही समय बीते हुए हुआ है और 4,32,000 साल अभी बाकी हैं। मतलब उनमें से 5200 घटा लीजिए। ध्यान आता है अन्याय सहते सहते, अन्याय के कारण जंगलों में भटकते हुए पांडव लोग जब बेहाल हो रहे थे तो मां का संदेश मिला उन्हें। भड़काने की भाषा नहीं बोली, उन्होंने संदेश में कोई कहानी नहीं लिखी, लंबी बातें नहीं लिखी। तुम दूर चले गए हो, हम बहुत परेशान हैं, मौसम ऐसा हो गया, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, आंसुओं में सारा दिन और रात व्यतीत होता है। भावुकता में जैसे माताएं बात करती हैं, वैसे कुंती ने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा, मैं आशीर्वाद देती हूं,
मेरे आशीर्वाद को ध्यान में रखना। तो शब्द देखिए, धर्मे ते धीयताम बुद्धि मनस्तु महद उच्चताम। आशीष देती हूं मेरे पुत्रों, तुम्हारी बुद्धि धर्म में हमेशा लगी रहे, धर्म से तुम्हारी बुद्धि कभी हटे नहीं। तुम्हारा मनोबल टूटे नहीं, मनोबल हिमालय की तरह हमेशा ऊंचा बना रहे, ये मैं आशीष देती हूं तुम्हें। मनोबल ऊंचा है तो हर दुख का सामना करते हुए उसे पार कर लोगे। और अगर तुम्हारी बुद्धि धर्म से जुड़ी है तो निर्णय लेते समय कभी गलत निर्णय नहीं लोगे। इसलिए तो भारत धार्मिक स्थलों में और धर्म निष्ठ लोगों के प्रति यहां का मानव सिर झुकाकर प्रणाम करता है कि ये बुद्धि धर्म से जुड़ी रहे और संतों का आशीर्वाद बुद्धि पर हमेशा बना रहे, हमारी बुद्धि पवित्र बनी रहे। क्योंकि हमारे बुद्धि में जब फर्क आता है, परिणाम होता है कि जब धर्म हट जाता है तो शक्तिवान और ज्ञानवान भी रावण बन जाता है। तो कुंती ने कहा, तुम्हारी बुद्धि धर्म से जुड़ी रहे, मनस्तु महदुच्चताम, महानता के उच्च शिखर तक, ऊंचाइयों तक तुम्हारा मन हमेशा स्थिर रहे, अपनी ऊंचाई से गिरना नहीं कभी। तो समझिए कि आज जब कलयुग इतना भयंकर रूप लेकर सामने आ रहा है और अभी 5200 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं और आने वाला समय कितना भयंकर हो सकता है, लोग डरते हैं। कलयुग अपना रूप जैसे दिखाता जाएगा, आदमी अपने स्थान से नीचे गिरेगा, सत्ता, संपत्ति, सत्कार, संगठन, शक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, रिश्तों को भूल जाएगा, गरिमा को भूल जाएगा, मूल्यों को भूल जाएगा, इंसानियत को भूल जाएगा, कुछ भी करने लग जाएगा इंसान। आदमी के हृदय से धर्म चला जाएगा। तो कहा गया कि इस समय में धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को सत्संग से जोड़े रखना चाहिए। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, सत्संग का मतलब है धर्म का संग, सत्संग का मतलब है सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों को और अपने जीवन की दिशा को ऊंचा उठाने के लिए उन महान विचारों से संपर्क करना जो आपको नया बना दें, नवीनता देने वाले महान विचारों के साथ अपने आप को जोड़ना। विचार जब आपके बदलते हैं तब आप नए होते हैं। नए कपड़े पहन लेने से और नया फैशन कर लेने से, नई तरह की लैंग्वेज, भाषा बोलने से आदमी नया नहीं होता। नया उसी समय होता है जब उसके विचार नए होते हैं, उसकी सोच नई होती है, उसका चिंतन नया होता है, उसका जब मन नया होता है तो उसका तन भी नया हो जाता है, और जब मन ही नया नहीं हो तो तन भी नया नहीं। कोई व्यक्ति अपने युवावस्था में भी बुढ़ापे जैसी स्थिति में रहता है और कुछ बूढ़े होने के बाद भी युवा बने रहते हैं, क्योंकि उनके विचार उन्हें युवा बनाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात भी कहना चाहता हूं कि जैसे लहर किनारे से टकराकर फिर वापस जाया करती है, ठीक इसी तरह से ये भी बात ध्यान रखना, परिवर्तन की लहरें किनारे से टकराकर परिवर्तन करती हैं। इसलिए इस देश में आज एक परिवर्तन की हवा दिखाई दे रही है। आज पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है कि अब युग एशिया का है, और एशिया का नहीं, ये जम्बूद्वीप, भरतखंड, ये आर्यवर्त, ये भारतवर्ष अब इसका बोलबाला होने वाला है।
हम लोग संकल्प बोलते हैं, पंडित लोग आपसे संकल्प कराते हैं। जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ता अंतर्गते भारत देश है, उसके बाद आपके स्थान का नाम लिया जाता है, आपके गोत्र का, आपके नगर का, आपके पितरों का नाम लेकर उनका पुत्र मैं यह कार्य करने लगा हूं, ये सब चीजें बोली जाती हैं। तो अब वो युग शुरू हो रहा है जब परिवर्तन की हवाएं बहने लगी हैं। तो ये मत समझ लेना कि कलयुग ही रहेगा। उदाहरण मिलता है हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों को पढ़ें तो एक बड़ा अद्भुत उदाहरण आता है कि रोहित ऋषिपुत्र है, वन में बहुत उदास रोता हुआ, जिंदगी से निराश, अपनों से पीड़ित, परायों से प्रताड़ित, आंखों में आंसू लिए, जिंदगी से हताश होकर मरने की कामना करता है। मैं जीऊंगा नहीं, जीकर क्या करेंगे, अब तो जिंदगी शांति मिलेगी मरकर, रोज रोज मर मर कर जीना अच्छा नहीं, एक बार ही मरते हैं, ऐसा सोच रहा है। आदमी जब भावुक हो जाता है तो बड़े निराशा के विचार आते हैं, और जब निराशा कायरता में बदल जाती है तो आदमी जीने का मोह छोड़ देता है। उसे लगता है जीना मुश्किल है, मरना आसान है। लेकिन जो आदमी बहादुर होता है, विचार प्रबल होते हैं, तो उस समय फिर वो जिंदगी का सामना करने के लिए तैयार होता है, जिंदगी से डर कर नहीं भागता। और तब आदमी ये सोचता है कि जब मरना एक ही बार है तो कुछ करके मरेंगे और जी के दिखाएंगे, और सामने समस्याओं से, डरों से लड़ कर के ही भले ही मौत आ जाए, लेकिन ऐसे कायरों की तरह नहीं मरने वाले। जो होगा देखा जाएगा, जब बात मरने की है तो करके मरेंगे, डर के नहीं मरेंगे। विचार हैं, व्यक्ति को प्रबल बना दें तो आदमी जीता है और संसार की समस्याओं का सामना करता है। तो रोहित निराश, इंद्र मिले उसे, इंद्र ने दर्शन दिए और उससे कहा मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। युवक ने कहा क्या कहोगे? कलयुग है, दुर्भाग्य है, निराशा है, पीड़ाएं हैं, उनसे घिरा बैठा हूं, आप बताइए क्या चमत्कार करोगे? इंद्र ने कुछ शब्द कहे, एक लंबा सा भाषण दिया, लेकिन ऐसा नहीं जैसे नेता लोग भाषण करते हैं। उन्होंने हृदय को अमरता का संदेश देते हुए कुछ शब्द कहे, और वो शब्द हिंदुस्तान ने बहुत प्यार से संभाल कर याद रखने के लिए संजोए हैं। उन शब्दों पर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने कहा, कली शयानो भवति संजिहानास्तु द्वापर उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण चरई वहति चरई वहति चरई वहति। तो ये शब्द आप लोगों ने सुन रखा, चरई वहति चरई वहति चरई वहति। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, हार नहीं मानो, चलते रहो, रुको नहीं, चलना होगा चलना होगा। जिंदगी चल रही है, सांसें चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं, समय चल रहा है, कोई भी चीज रुकना नहीं जानती, न ये धरती, न ये आकाश, न ये नक्षत्र, सब कुछ चल रहा है। तुम भी चलते रहना, रुकना नहीं, रुकना नहीं। तुम जैसे चलते चले जाओगे तुम देखोगे जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आएंगे, उन सब मोड़ के आगे तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारी खुशी उससे आगे है। रुकना नहीं, चलते रहना चलते रहना, ऐसा एक संदेश। लेकिन मैं जो ये कहा गया, ये श्लोक जो बोला है, इसका अर्थ करता हूं, आपको उसका अर्थ बताता हूं। उन्होंने कहा, कली शयानो भवति, सो गए हो यदि तुम और उठने की चेष्टा नहीं करते, तो सोना, आलस्य में पड़े रहना, इसी को किस्मत मान लेना जिस स्थिति में तुम हो, तो इसी का नाम कलयुग है। और कलयुग किसी और का नाम नहीं है, यही स्थिति का नाम कलयुग है। कलयुग में कितनों के भाग्य संवरते भी हैं और कितनों के भाग्य खराब भी होते हैं, लेकिन उन्हीं के संवरते हैं जो जाग गए हैं। सवेरा वो नहीं होता
जब सूरज निकलता है, सवेरा उसे कहते हैं जब तुम जाग जाते हो तब तुम्हारे लिए सवेरा है। जागने की चेष्टा करो, तुम्हारा सूरज उसी समय निकला है। तो उन्होंने कहा कि कलयुग कुछ और नहीं है, तुम्हारा सोए रहना, परिस्थितियों में जकड़े रहना, यही कलयुग है। मतलब यह है कि भाग्य के विषय में सोच सोच के किस्मत ही ऐसी है, अब कुछ होने वाला नहीं। पंडित ने भी बता दिया, वास्तु शास्त्र वाले ने भी बता दिया, फलाने वाले ने भी बता दिया, तो सबने बता दिया, मिनरोलॉजी वाले ने भी बता दिया, सबने बताया किस्मत अच्छी नहीं है। तो सबने ठप्पे लगा लगा के कह दिया ऐसा ही रहेगा। तो आदमी ने सोच लिया बस ऐसा ही रहेगा। तो हाथों की लकीरों पर नहीं, अपने दोनों हाथों पर जब भरोसा करेगा इंसान, तब भाग्य जागेगा। दुर्भाग्य यह है कि किसी को पढ़ना नहीं आता विधाता का लेख, जिसने जो बोल दिया हमने वैसा मान लिया। इसलिए बड़ी अजीब चीज है कि हिंदुस्तान में लाल बत्ती पर आदमी की कार नहीं रुकती जहां रुकनी चाहिए, लेकिन बिल्ली अगर आगे से निकल जाए कार रुक जाती। कितनी अजीब बात। बिल्ली में दम है, वो रोकती है। बात बिल्ली की नहीं है, बात भ्रम की है, बात जहन में बैठे हुए अंधविश्वास की है। ये अंधविश्वास आपके भाग्य को रोकता है, और इस अंधविश्वास को जगाने वाले रोज बैठे हुए हैं जो पत्रा खोलते हैं और खतरा सामने दिखाते हैं। रुकना होगा, अपने आप को रोकना होगा। इंद्र ने उपदेश दिया, कली शयानो भवति संजीहानास्तु द्वापरः। सोए पड़े रह गए तो कलयुग है। आलस्य में जकड़े रह गए, कुछ नहीं करना, कुछ होगा नहीं, बहुत करके देख लिया, जितना कुछ करते हैं और काम खराब होता है। वक्त ही ऐसा है, अब तो ऐसे ही रुकना होगा। बड़ों बड़ों की परीक्षा दुनिया में हुई है, ऊंचे से नीचे आ जाते हैं, आखिर में जो है चुपचाप बैठना पड़ेगा। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। दिन ही ऐसे चुप होके बैठना पड़ेगा। जब नीके दिन आएगी बनत न लागे देर, अच्छे दिन आएंगे तो अपने आप सब बन जाएगा। राम भरोसे बैठ कर रहो, खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। भगवान ने देना होगा दे देगा। अगर इसी विचार पर अमेरिका के लोग बैठे रहते, न चंद्रमा पर जाते, न मंगल पर अपनी बस्ती बसाने के सपने देखते। अपना भाग्य अपने आप निर्माण करना होता है, अपने आप खुद प्रयास करना होता है, तो हम क्यों नहीं बदल सकते अपनी किस्मत। इसलिए कृष्ण संदेश आपके सामने देना चाहता हूं। यह 3 दिन ही हैं। इस धरती के नाम गोविंद का संदेश क्या है वो सब बताना चाहता हूं। लेकिन अभी तो चर्चा चल रही है उस युवक की, जो युवा तो है लेकिन अंदर से बहुत बूढ़ा हो गया, मन से बूढ़ा हो गया। क्योंकि विचार बूढ़े होते हैं तो आदमी का तन भी बूढ़ा होता है, और जब विचारों में कुछ उत्तेजना और शक्ति और ऊर्जा होती है तो फिर कितना भी बूढ़ा व्यक्ति क्यों ना हो। भीष्म शक्तिशाली बनकर लड़ते रहे इतनी सारी उम्र में। तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि सुनो, अगर सोए रहे तो कलयुग है। संजीहानास्तु द्वापरः। अंगड़ाई लेने लगे, करवट बदलने लगे, कुछ करने की सोचने लगे, हिलना डुलना शुरू कर दिया। नहीं, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, चलना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। बेचैनी आने लग गई, खलबली मचने लग गई। जब तुम अपनी परिस्थिति के खिलाफ कुछ युद्ध करने के लिए अपने मन में विचार लाने लग गए कि मुझे लड़ना ही होगा, बिना लड़े कुछ मिलेगा नहीं, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध पिलाने को तैयार नहीं होती। अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज उठानी ही पड़ेगी, बुलाना ही पड़ेगा। जो मुझे चाहिए उसके लिए आवाज निकालनी पड़ेगी। बच्चे को बोलना नहीं आता, उसकी आवाज, रोना ही उसकी आवाज होती है, उसी को वो पुकारता है और उसे दूध मिलता है। ये तो आपको जन्मजात चीज मिली है,
तो अपने हक के लिए आवाज उठाने की चेष्टा करना शुरू करो। इंद्र ने कहा तो समझ लेना कि तुम्हारा द्वापर युग, कलयुग गया, द्वापर युग शुरू हो गया। जिस युग में कृष्ण आए थे वो युग शुरू हो गया। उत्तिष्ठन् त्रेता भवति, और उठ के खड़े हो गए तो राम जी का युग त्रेता युग शुरू हो गया। कृतम संपद्यते चरण, और उठकर जैसे काम में लग गए तुम, कलयुग भी गया, द्वापर भी गया, त्रेता भी गया, सतयुग शुरू हो गया। इसलिए अपने सतयुग को अपने आप बुलाना सीखो। चरई बहती चरई बहती चरई बहती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुको नहीं। तुम अपने समय को खुद बदलने वाले बनो। ये एक बहुत मार्मिक संदेश है जिसको बड़े अलग अलग ढंग से बताया गया। चरण वही मधु विंदते, चरण स्वादु मुदम्बरम। जो चले हैं मिठास उन्होंने पाई है, जीवन का उत्तम फल उन्होंने पाया है। सूरज को देखो लगातार चल रहा है, उससे आंखें मिलाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। बहुत बहुत सारी बातें कही गई। मैंने भी वो विचार आपके सामने रखे इसलिए क्योंकि रोज 3 घटनाएं अगर जिंदगी में घट जाए, कोई भी झगड़ा हो जाए, बाहर गए थोड़ी चोट लग गई, कुछ धन हानि भी हो गई, और उसके बाद आदमी सोचे ये तो लगता है कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और 2-3 दिन बाद फिर कुछ ऐसा घट जाए तो आदमी सीधा ही ऐसे लोगों के पास जाने की कोशिश करता है। कहता हमारे घर में कुछ न कुछ हो ही रहा है, रिश्तेदार की भी किसी के मरने की खबर आ गई, और फलाने जगह भी ऐसा कुछ हो गया, और लगता कुछ इन दिनों बहुत खराब ही चल रहा है, आप जरा देख करके बताना क्या स्थिति है। तो फिर कोई आपको कहता है कि ये आज से नहीं चल रहा, 2.5 साल से चल रहा है तुम्हारे ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं। अच्छा साहब, हमको तो पता नहीं था, किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा? नहीं, तुम एक काम करना, अपने घर के आसपास देखना, कोई काली पीली चीज अगर पड़ी हो, घर के आगे तो कूड़ा करकट हर एक के पड़ा होता है, तो वो कहते कोई चीज अगर ऐसी पड़ी हो लेकर के हमको हमारे पास आना। तो आदमी ढूंढता है, कूड़े करकट की तरह से कोई भी चीज उड़ के आपके आसपास गिरी हुई होती है, आप उसे उठा करके उनके पास ले जाते हैं, तो वो देखते कहते दूर रखो दूर रखो। यही है वो जिसने 2.5 साल से तुम्हें परेशान कर रखा है। अब बच्चा बोलता है आज लगता है आज घर के पास में झाड़ू नहीं लगी, किसी दूसरे का कूड़ा हमारे यहाँ गिर गया। ये लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और बड़े उसको डांटते हैं, चुप बैठ, तुझे अकल नहीं है, कैसी बात करता है। अब उसके बाद में फिर वो देख करके बताता है 2.5 साल से समस्या है। तो महाराज ये कब तक चलेगी? 7 साल 7.5 साल के लिए होती, 5 साल और है, अभी तो शुरुआत हुई है। महाराज मारे जाएंगे हम लोग, तो अब आप कुछ बताओ ना क्या तरीका हो सकता है। नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा, अब ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। आदमी लड़ पाता अपने संघर्ष से, वैसे तो कोई बताएगा नहीं। अभी मेरे पास में एक सज्जन आए, मैं भी ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों को अपने पास रखता हूं, हमारे यहाँ भी कर्मकांडी विद्वान बैठते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा शायद मैं विरोध करने वाला आदमी हूं। ज्योतिष शास्त्र को बहुत सम्मान देता हूं। थोड़ा सा कॉमा लगा के बीच में विराम लेके, इसलिए कि आपको जोर पड़े दिमाग पे। लेकिन मैं चाहता क्या हूं, हिंदुस्तान का ज्योतिष का योग्य विद्वान किसी को डराने का काम कभी नहीं करता। वो क्या कहेगा, भगवान की बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे साथ चल रही है, अगर दिन थोड़े दबाव के हैं तो तुम्हारे पुण्यों का प्रभाव इतना बड़ा है कि हर दिन को तुम ठीक ढंग से सामना कर लोगे। बस थोड़ा सा भगवान का और अपने गुरु का साथ और लो, और अपने हाथ से पुण्य कर्म करते चले जाओ, सब कुछ ठीक होगा। और बीच में थोड़ा दबाव आए तो डरना नहीं, ये वक्त है जो आपको कुछ बनाकर जाएगा, क्योंकि विपत्ति परखती है। या तो आदमी रिकॉर्ड बनाता है, रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं लोग, और अगर डर गए तो खुद को ही ब्रेक कर लेते हैं लोग, खुद को ही तोड़ लेते हैं। तो ये वक्त है तुम कुछ बन के दिखाओ, स्थितियों से घबराओ नहीं। महाराज कुछ उपचार, तब व्यक्ति उपचार क्या बताएगा? सारे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके रिश्ते नातों में है।
शनि का कुछ वक्र दृष्टि है, कुछ दोष चला आ रहा है, तो ये कहा जाएगा अपने बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद लेना, हो सके उनकी सेवा करना, और अपने क्या पराये भी बड़े मिल जाए कहीं तो उनके लिए कुछ सेवा सहयोग करके आना, आशीर्वाद फलेगा। इससे बढ़कर कोई तरीका नहीं हो सकता, आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसी चीजें चल पड़ी, मैं ये नहीं कहता कि उनको देना नहीं चाहिए, जरूर दीजिए, मान कीजिए, सम्मान कीजिए, जो आपके लिए भी आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ बताए। समस्या तो वहां आती है जहां व्यक्ति के मन में वो निराशा पैदा कर दी जाए कि वो कुछ कर सकता था, वो करे ही नहीं, डर के बैठ जाए। सबसे बड़ा दोष इस बात के लिए जाता है किसी के मनोबल को तोड़ना, किसी की हिम्मत को तोड़ देना, किसी के सपनों को मार देना। मैं इसलिए बार बार ये कहा करता हूं कि अपने बच्चों को भी कभी भी गुस्से में भी आकर ऐसे शब्द कभी ना बोलना कि तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कभी कुछ बन नहीं पाओगे। केवल रिक्शा चला लेना या साइकिल के पंचर लगा लेना तुम कुछ नहीं कर सकते। चाय की दुकान खोल लेना, जाके दूसरे के घरों में बर्तन साफ करना, तुम कुछ नहीं बन सकते। इस तरह की भाषा कभी नहीं बोलना अपने बच्चों के सामने, क्योंकि आप नहीं जानते वो बोले गए शब्द कितने देर और कितनी दूरी और कितनी गहराई में जाकर कितनी बड़ी चोट करते हैं। बच्चों के मन में ये बैठ जाता है शायद मैं अयोग्य हूं, कर नहीं पाऊंगा कुछ भी, मेरे अंदर कुछ कमी है। आत्महीनता जिस दिन जाग गई, आपका बच्चा किनारे पहुंचते पहुंचते सफल होते होते रहेगा। डर बैठाने वाले लोग बहुत हैं, जो डर बैठा है वो आपका सगा नहीं, जो आपके डरों को दूर कर सके वही आपका सगा है, भले ही कड़वा बोलता। इसलिए बहुत आवश्यकता है उन विचारों की जो आपको शक्ति दे सके, जो जिंदगी से भागना सिखाएं, उन विचारों की आवश्यकता नहीं। तो सुनिए कृष्ण संदेश, जहां वो ये कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वहां ये संदेश दिया गया कि धरती पर परीक्षा देने के लिए आए हुए जीव, मनुष्य की देह लेकर तुम आए हो और तुम्हें इस दुनिया में अपनी अपनी योग्यता की परीक्षा तो देनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारा अधिकार क्षेत्र कर्म करने का है। अपना 100% दो कर्म के लिए, अपनी जिम्मेदारी कर्म की खूबी से निभाओ। क्या रिजल्ट आएगा इसकी तरफ ना देखो, रिजल्ट देना मेरा काम है, कर्म करना तेरा काम है। तू अपना कर्म ठीक से करके दिखा। कर्म करे मनुष्य, मेहनत मेरी और रहमत तेरी दोनों मिल जाए तो कुछ न कुछ चमत्कार होगा जरूर। ये बात मन में बैठा लेनी चाहिए कि अगर हम सही दिशा में, सही ढंग से, सही योग्यता से कर्म करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य कर्म निभाना चाहिए, जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, भागिए नहीं जिम्मेदारियों से। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिए, गलत दिशा में किया गया परिश्रम कितना भी ज्यादा मेहनत की गई हो, गलत दिशा में अगर है, गलत दिशा में आप जा रहे हैं, जितना तेजी से चलते चले जाओगे आप मंजिल से दूर होते चले जाओगे। सही दिशा में थोड़ा सा भी सही कदम उठाओगे आप मंजिल की ओर बढ़ जाओगे। इसलिए आपको यह ध्यान रखना, सही दिशा को अपनाइए और सही बुद्धि से, सही ढंग से कर्म करें और पूरी ताकत के साथ आपको रिजल्ट, आपको परिणाम, फल बहुत अच्छा मिलेगा, निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। इसलिए प्रार्थना करो। जो महात्मा गांधी प्रार्थना करते थे, वो कहते थे सफलता की राह में चलने के लिए मेरे भगवान मेरी मदद करना, पहला कदम उठाने के लिए।
पहला कदम उठाने में तुम मेरी मदद कर देना, बाकी कदम तो मैं उठा लूंगा। क्योंकि पहला कदम सही दिशा में अगर आपका उठ गया तो फिर तो सारे कदम उधर ही लेकर जाएंगे। तुम मेरी मदद करना पहला कदम उठाने में। ये प्रार्थना हमेशा करो कि भगवान मेरी मदद करो, मैं पहला कदम जब उठाऊं उसमें तुम मदद कर देना। माँ बाप भी बच्चे का पहला कदम उठाने में मदद करते हैं, तुम भी मेरी मदद करना। गुरु से भी प्रार्थना करना, पहला कदम उठाने में तुम मेरी मदद करना। माँ बाप भी मदद करते हैं। शिक्षक को भी कहा जाता है जीवन जीने में, रोजी रोटी कमाने की विद्या सिखाने में जो शिक्षा वाला रूप है उसका ये प्रयास तुम कर देना कि सही दिशा में मैं सही कदम उठा सकूं। इस बुद्धि को, ऐसी योग्यता को विकसित करने में मेरी मदद करना कि वैसी योग्यता हमें मिले। डरे डरे हम जब कदम उठाते हैं, एक बात ध्यान रखिए, हेनरी फोर्ड एक बहुत सफल औद्योगिक व्यक्ति हुआ है अमेरिका का, जिसने सबसे पहली अच्छी सस्ती अमेरिका में कारें बनाई थी। और एक समय था कि जब उसके कारखाने में 1 मिनट में 1 कार बनकर बाहर आती थी। कार की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था उस व्यक्ति का। तो उसका इंटरव्यू लिया गया तो उससे पूछा गया आपके सफलता में किसका योगदान ज्यादा रहा? उन्होंने कहा असफलता का, मतलब पास होने के लिए फेल होने का बहुत बड़ा योगदान रहा। बोले मतलब क्या है आपका? बोले मैंने सीखा है सफल होना असफलताओं से। मैंने बार बार गिर के ही उठना सीखा है, बार बार पिछड़ करके ही आगे बढ़ना सीखा है, बार बार चोट खा करके ही ऊंचाई पर पहुंचना सीखा है, क्योंकि इसी से शिक्षा मिलती है। बस बात इतनी रही, कुछ ने गिरकर किस्मत मान लिया, मैंने गिरने के बाद समझा गिरा क्यों, उसकी शिक्षा लेने की कोशिश की, इसलिए मैं बार बार गिर के संभलना सीख गया और उसी ने हेनरी फोर्ड को हेनरी फोर्ड बना दिया। तुम भी अगर सीखना चाहते हो, किसी के कहने से शिक्षा नहीं मिलेगी, तुम चोट खाकर सीखना जान जाओ तो दुनिया में ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। क्योंकि कौन ऐसा बच्चा रहा दुनिया में जिसने चलना सीखा और गिरा ना हो चलते हुए? आपको गिरना याद नहीं रहा, बस आप बार बार क्या कहते हैं, जब मैंने चलना सीखा था शायद मेरी उम्र 1-1.5 साल की रही होगी, और जब मैंने होश संभाला तब शायद मेरी उम्र 3 साल की रही होगी। मुझे पहली स्मृति ये है। आप ये नहीं गिनते जो 3 साल का समय था जो आपको कुछ याद ही नहीं था, आप उसे याद नहीं करते। आप कितनी बार गिरे थे, चोट खाए थे, आप उसको याद नहीं करते। आप दौड़ने लगे थे, जब आपको चलना नहीं आता था तो आपने चलना सीखा, और जब चलने लगे थे तब आपने शुरुआत में सबसे पहला काम क्या किया? दौड़ना शुरू किया। और बच्चे को माँ बाप दौड़कर रोकते हैं, गिर ना जाए कहीं, अभी चलना सीखा भी नहीं और दौड़ता है। और कमाल की बात है, जब हमें चलते चलते उम्र बीत जाती है तो फिर पांव लड़खड़ाने लग जाते हैं, और फिर तो थोड़ा ऊंचा नीचा देखते ही गिरने की बात समझ में आने लग जाती, गिर ना जाए, क्योंकि अंदर संतुलन बिगड़ने लग जाता है। बच्चे के पास संतुलन बहुत होता है, इसलिए वो ऊंचा नीचा देख करके कूदता है। तो प्रार्थना करो भगवान से कि पहला कदम उठाने में मेरी मदद करना। जब भी आप जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं तो मदद जरूर मांगना, लेकिन एक बात और याद रख लेना, खुद को खुद से भी कहना, खुद की मदद भी मांग लेना, अपनी अक्ल की मदद। जिंदगी के उतार चढ़ाव से आपने क्या सीखा? आपने अपमान से क्या सीखा? आपने चोट खाई थी, उससे क्या सीखा? दूसरों ने आपके साथ गलत बदसलूकी की, उससे आपने क्या सीखा? सीखने का मतलब कुछ अलग तरह से। कभी कभी हो सकता है आपको गुस्सा आए
अपने गुस्से को मरने मत देना। बात अजीब लगेगी आपको, आपका अपमान हो, गुस्सा आएगा, उसे आप भूल मत जाना, याद रखना। बदला लेने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए उसे याद रखना। तो आपका वो सोचना आपकी जिंदगी को बदल देगा। बदला लेने के लिए अगर आप सोचे तो आप जहां जाना चाहते थे वो यात्रा रुक जाएगी, रुक जाओगे वहीं। एक उदाहरण देना चाहता हूं। हिंदुस्तान जब आजाद नहीं था, पाकिस्तान और भारत एक ही था, उस समय शेखोपुरा पाकिस्तान में एक जगह थी, अभी भी होगी, शेखोपुरा। वहां पर एक व्यक्ति थे, अच्छा बड़ा घराना था। उसका एक होनहार युवक, अपने घर में पंडित आते थे, उनसे बोल बैठा कि आपका इतना इतना परिचय है, हम भी कुछ करना चाहते हैं, कोई नौकरी अच्छी करना चाहते हैं, तो कहीं नौकरी दिलवा दो ना। तो उन्होंने बताया कि मेरा परिचय एक साहब के अर्दली से है, और अर्दली जो है मतलब उसका असिस्टेंट कोई, उससे परिचय है, और वो आपको नौकरी दिलवा सकता है, क्योंकि साहब उससे बहुत प्यार करते हैं, और वो जो अर्दली है वो मुझे बहुत मानता है, तो मैं आपको लेके चलता हूं। तो लेके गए, वो अंग्रेज चीफ इंजीनियर के ऑफिस में लेके गए। वहां का जो अर्दली था उससे जाके मिलवाया। तो उसने उस युवक से कहा, बेटा तुम यहां बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद साहब आएंगे तो फिर मैं बात कर लूंगा। अब युवक को समझ नहीं आया, वो इधर उधर बैठने की जगह देखता रहा, तो जो साहब की कुर्सी थी उसी पे जाके बैठ गया। अब छोटे स्थान से, छोटे गांव से आया हुआ आदमी बड़े शहरों के ज्यादा नियम वियम जानता नहीं होता, उठने बैठने के तरीके नहीं समझ में आते। अब चीफ साहब आए, उन्होंने आते देखा कि मेरी कुर्सी पर एक ऐसा ही लड़का अंदर घुस आया और आके बैठा हुआ। इतना गुस्से में आपे से बाहर हुआ, गुस्से में आके उसने उसको बहुत बुरी तरह से डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, खड़े हो यहां से। कान पकड़ के उसको धक्का देके बाहर निकाला। नहीं साहब, वो अर्दली साहब, फलाना साहब। बोले कोई साहब नहीं है, गुस्से कैसे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी औकात है इस कुर्सी पर बैठने की, तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखा होगा ये सपना कभी, तुम्हारी तो औकात बाहर खड़े होने की भी नहीं। और जो कुछ कहना नहीं चाहिए था वो सब कह दिया। और ये उम्र होती है जब थोड़ा सा भी कोई टोक दे तो तन बदन में आग लग जाती। एक बार तो उसके मन में आया कि बाहर जाके सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर 2-4 इकट्ठे करूं और वहीं से जोर जोर से फेंक के इसके कांच तोड़ूं, और जब ये साहब निकले इधर बाहर गाड़ी में तो इसके सिर पर भी एक मारूं। आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए तो कुछ भी सोचता है। गुस्सा बहुत आया इसको, और बार बार शब्द गूंज रहे, तेरी औकात नहीं इस कुर्सी पर बैठने की, हिम्मत कैसे कर दी तुमने यहां आने की। मेरी औकात नहीं है, मेरे में क्या कमी है और उसमें क्या ऐसी खासियत है, और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमको बोल दे ऐसा। समझ में आया कि बदला लेना है, और बदला ये लेना है कि इस कुर्सी पर बैठकर दिखाना है, क्योंकि पत्थर मारकर इसे नीचा नहीं किया जा सकता। इस जगह बैठकर दिखा दूं तो बदला लिया जा सकता है, और अपनी बस्ती वालों को कि खबर तो फैल गई, दूर तक जाएगी, मेरे आसपास के लोगों को भी पता लग जाना चाहिए कि ये वहां तक पहुंच गया।